क्यों बुलवाते हैं पता है? एक आदमी बोलेगा तो सिर्फ एक ही राधा नाम उसके खाते में आएगा, लेकिन जब सब लोग बोलेंगे तो जितने सारे लोग बैठे हैं सबके खाते में जितने लोग बैठे हैं उतने उतने नाम इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए राधा राधा बोला करो महाराज, दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधे। तो महाराज विदुर जी उद्धव जी से बोले, जल्दी बताओ मुझे मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे? क्योंकि उद्धव जी के पास में भगवान बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छोड़ करके गए हैं। विदुर जी कहते हैं कि देखो, भगवान को खिलाने के लिए तो मेरे पास सूखा बथुए की सब्जी और केले के छिलके के अलावा था ही क्या, लेकिन भगवान उसको भी पा करके मेरे ऋणिया हो गए और जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गए हैं महाराज। तुरंत जो है उद्धव जी महाप्रयाण किया, बद्रीनाथ की ओर चले गए और विदुर जी सीधा गंगा के तट पर, वहां पर मैत्री जी से भेंट हुई। मैत्री जी से कहते हैं कि भगवान बहुत बड़ा तत्व ज्ञान आपके लिए छोड़कर गए हैं, आप आए हैं, आज मैं उस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा महाराज। विदुर जी पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम मान्य तुपासरम्बा विद्यते भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। लेकिन आदमी जितना भी सुख की तरफ जाता है उतना ही ज्यादा दुख के दलदल में और घुसता चला जा रहा है। कोई दलदल में गिर जाए और अपने आप को निकालने के लिए ज्यों ही हाथ पैर फटकारेगा त्यों त्यों और दलदल में अंदर घुसता चला जाएगा। तो संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, लेकिन जब पूछा भैया कितने सुखी हुए, तो जहां के तहां महाराज। पहले तो कम से कम 10 रोटी खाते थे, अब तो भोजन भी गया, नींद भी गई। नींद की गोली भी खा के सोते हैं महाराज, तो नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा सुखी वो है आराम से भोजन करके मस्त 8 घंटे की नींद लेता है, वह व्यक्ति मेरे नजर में सबसे ज्यादा सुखी है महाराज, सबसे ज्यादा। महाराज और ये मृग मार्गी का मोह तृष्णा क्या है, आपने देखा होगा कि रास्ते में रोड में गर्मियों के समय जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क पर जो है पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर जल होता नहीं है, ये होता है मृग मार्जिका तृष्णा। कोई रेगिस्तान पहुंच जाए, वहां पर देखे जाकर के तो जल की तरंगे नजर आती हैं, लेकिन वहां पर जल होता नहीं है। इसे कहते हैं मृग मारीचिका अथवा मृग तृष्णा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा करके 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों से ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों जाओ सृष्टि की रचना करो। सनकादियों ने मना कर दिया, महाराज हमें घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी नाराज हुए, मेरे बच्चे मेरी संतान होकर मेरी बात नहीं मानते, और क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा जी की भक्ति का भेदन करके रुद्र शंकर प्रकट हो गए। महाराज बोल शंकर भगवान की, बोले भाई आज से तुम्हारा नाम
रचना करो। शंकर जी ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। शंकर जी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिए और बना क्या रहे सृष्टि रचना में? सांप बिच्छू ततैया। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो जाकर के भगवान का भजन करो। और शंकर जी बैठ गए भगवान के भजन में। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। मारीच, यत्री, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद जी को, इन 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। इन 10 ऋषियों को प्रकट करके अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया और इन्हीं का नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते भी हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें से 2 बेटा और 3 बेटियों का जन्म हुआ। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में ले गया है, सृष्टि की संरचना कैसे करूं? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी के नासिका रंग से वाराह भगवान का प्रकट हुआ। बोल वाराह भगवान की। और देखते देखते वाराह भगवान का देह पर्वताकार हो गया। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा भगवान कृपा करके ये तो बताइए ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को उठाकर ले गया? बोले महाराज ये हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप और दिति की संतान है। कश्यप जी की कई रानियां हैं जिसमें से दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। एक दिन दिति नामक जो पत्नी है सायंकाल की बेला थी, कश्यप जी से रति कामना करती है। कश्यप जी ने समझाया देखो देवी ऐसा सायंकाल बेला, इस समय पर शंकर भगवान भ्रमण करते हैं, इसलिए सायंकाल के समय कभी मिलन नहीं करना चाहिए स्त्री पुरुष को, क्योंकि शंकर जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब दीदी ने एक भी बात को नहीं माना तो भगवान का मनोरथ जान करके, भगवान का की आज्ञा मान करके कश्यप जी ने दीदी की मनोकामना को पूर्ण किया। और काम ज्वर शांत होने के बाद दीदी और कश्यप ने बड़ा पश्चाताप किया और इन्हीं के गर्भ में आगे चल करके कालांतर में महाराज यही जय और विजय नामक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए महाराज। लेकिन दिति माता ने भी 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म नहीं होने दिया, जिस कारण से उनका जो तेज है देवताओं को जलाए दे रहा था। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज पता नहीं क्या है, ऐसा कौन सा तेज है जो कि जिसकी ज्वाला से हम तो जले ही जा रहे हैं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो। उसी समय भगवान वाराह का अवतार हुआ और भगवान का जब अवतार हुआ तो हिरण्याक्ष से युद्ध करके पृथ्वी को लेकर के बाहर आए। हिरण्याक्ष पीछे से दौड़ करके आया, ए जंगली सूकर तू कहां भागा जा रहा है, रुक जरा। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब यथावत स्थान पर पृथ्वी को रख दिया तब कहा हाँ श्रीमान जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे।
बोले तुमने पृथ्वी को तो मुझसे छुड़ा लिया, अब हमसे जरा युद्ध तो करके देखो। और महाराज हिरण्याक्ष और बारह भगवान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सायंकाल का समय होने लगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, सायंकाल के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, जल्दी करो। भगवान ने कहा, देखो देवता बेचारे कितने डरे हुए हैं, मेरी शक्ति पर, मेरे बल पर भी इन्हें संशय होने लग गया। जो भगवान ने हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ मारा महाराज, एक थप्पड़, रक्त बमन हो गया और हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। लेकिन देवता लोग सोचे, मन में विचार करने लगे, एक थप्पड़ में इतना बड़ा असुर कैसे मर सकता है भला, एक थप्पड़ में। तो चलो स्तुति करें कि स्तुति ढंग से कर रहे हैं, यदि जिंदा भी निकले तो कम से कम हम पर नाराज ना हो। सोचो कितने भयभीत हैं देवता बेचारे। तो कहते हैं, इस भाग्यशाली की भगवान के हाथों मृत्यु हुई है, निश्चित ही ये भगवान के धाम को जाएगा। और महाराज जब भगवान ने पैर से उसको मारा, उस पैर से उसका शरीर, उसकी देह दूसरी तरफ लुढ़क गई, तब देवताओं को भरोसा हुआ और से खुल करके भगवान की स्तुति करते हैं। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगान् सतो मुमुक्षया तस्यै सदेतर्षवा पदहतो मुखं प्रपन्नो सजः। नमो नमस्ते अखिलयज्ञतं तवे स्थितौ, नमो वाक्ष्मातीताय रूपाय अनन्तसत्ताय आदिमध्यानहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। अतः इसे मानकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो प्रभु। खूब प्रशंसा की। और महाराज अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा प्रारंभ हो गया। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया, बेटों की चर्चा बाद में हुई। 3 बेटियों में जो मंझली बेटी है देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय पर शर्त रखी थी कि एक संतान होने पर हम विरक्त हो जाएंगे, और इस शर्त को माता देवहूति ने स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ। मनु शतरूपा अपने अपने घर गए और महाराज कर्दम ऋषि की तो समाधि लग गई। कई वर्षों तक समाधि में रहे। माता देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में लगा दिया। और जब कई वर्षों तक सेवा की और कर्दम ऋषि की समाधि टूटी तो कहा, अरे देवी, तुमने तो सारा श्रृंगार उतार करके तुमने अपना पूरा जीवन मेरे सेवा में लगा दिया। बोलो, वरदान मांगो, क्या चाहती हो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। माता देवहूति ने कहा, स्वामी, हमारा विवाह हुआ था कि हम गृहस्थ में प्रवेश करें। मेरी यही कामना है कि हमारी एक संतान हो। ओहो, चिंता ना करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और तुरंत जो है कर्दम ऋषि ने अपने संकल्प के द्वारा एक ऐसा अद्भुत विमान प्रकट किया महाराज कि अमुक स्थान पर चलो, संकल्प मात्र से चल देता, ना डीजल ना पेट्रोल का झंझट। लेकिन माता देवहूति उस विमान में बैठने में संकोच हो रहा है। क्यों? शरीर गंदा है। कर्दम जी समझ गए। कहा, देवी जाओ, सरोवर में स्नान करके आओ। माता देवहूति सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो महाराज शतानि कन्यकाया 1000 कन्या वहां पर उपस्थित हो गई। और बढ़िया महाराज उपटन लगा लगा करके माता देवहूति को स्नान कराया। माता
देवहूति का शरीर दिव्य देह चमकने लगा, अप्सराओं जैसा चमकने लगा। और महाराज कालांतर में खूब भोग भोगने के बाद कहा एक संतान चाहते थे, 9 संतानें हो गई। और जब 9 संतानें हो गई तो कर्दम ऋषि सोचने लगे, कर्दम तुम तो पड़ गए गृहस्थी के चक्कर में, कहा एक संतान के बाद व्यक्त होना था, यहाँ तो 9 संतान हो गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने राम चलते हैं। तुरंत माता देवहूति ने चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी बेटियों का विवाह नहीं हुआ है और बेटियां विवाह करके अपने घर चली जाएंगी, मैं अकेले कहाँ रहूंगी। तुरंत जो है कर्दम ऋषि को ध्यान आ गया कि भगवान ने कहा था कर्दम तुम विवाह करो, हम तुम्हारा बेटा बन करके आएंगे। और जब भगवान स्वयं घर पर ही पधार रहे हैं तो हमें जंगल में जाने की क्या आवश्यकता। महाराज अब की बार माता देवहूति के गर्भ में स्वयं कपिल भगवान पधारे और कालांतर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। और कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ में, 10वें नारद जी हैं। नारद जी शुरू से ही घूमने में 1 नंबर थे, तो नारद जी तो घूमने कहीं चले गए, 9 ऋषि कुमार थे। ब्रह्मा जी ने 9 ऋषि कुमारों को लेकर के कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन किया। महाराज तो कर्दम ऋषि बोले, महाराज आपके साथ में 9 बेटा और हमारे घर में 9 बेटियां, न आपको बेटियां ढूंढने की आवश्यकता, ना मुझे वर ढूंढने की आवश्यकता, ना आपको परेशान होने की जरूरत, ना हमें परेशान होने की जरूरत। ब्रह्मा जी तो वैसे भी चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार जल्दी से हो। बहुत बढ़िया योग संयोग हुआ और ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्र और कर्दम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह हुआ। कला देवी का विवाह मारीची से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह थर्व से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हाविर्भु का विवाह पुलस से किया। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी ने कहा, जब बेटियां ससुराल चली गई तो कर्दम ऋषि बोले बेटियों का दायित्व तो मेरा पूरा हो गया, सब ससुराल चले गए, अब अपने राम भी चलते हैं। कहते हैं घर में कितना भी कुछ हो लेकिन चौथे चरण में घर का मोह छोड़ देना चाहिए। अब की बार माता देवहूति ने कर्दम जी को रोकने का दुराग्रह नहीं किया। एक दिन अवसर पाकर माता देवहूति माता देवहूति कपिल भगवान के पास गई और कहती है, बेटा मैंने सुना है तू साक्षात नारायण का अवतार है, तो अगर तू नारायण का अवतार है तो मुझे बता मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां संसार में चाहे जितने जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषय का वह भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से आप जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल भगवान ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले नारायण भगवान की जय। और उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लिए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद नहीं आ सकता। ये मन ही बंधन मुक्ति का कारण है महाराज। माता की चाबी एक ही होती है, इस तरफ मोड़ दिया तो ताला बंद हो गया, इस तरफ मोड़ दिया तो ताला खुल गया। और मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो संसार की तरफ मुड़ गया, और
भगवान की तरफ मोड़ दिया तो भगवान का भजन करने में मस्त हो गया। इसलिए मां, संतों का संग करो, जिसका मन उसमें लगा हुआ है, ऐसी रसिक संतों का तुम संतों का संग करो, भगवान के नाम गुणों का गायन करो, भगवान की कथा अधिक से अधिक सुनो। और जब तुम संतों का संग करोगे तो वह भी तुम्हें भगवत रसिक बना देगा। भाई बीड़ी पीने वाले का संग अगर करो तो एक दिन वह भी तुम्हें बीड़ी पीना सिखा देगा। तंबाकू खैनी खाने वालों का संग करोगे ना तो वह भी तुम्हें अपना चस्का एक दिन लगा ही देगा महाराज। तो भगवत रसिकों का संग करोगे तो वह अपना जैसा क्यों नहीं बना देंगे। राधे राधे जिन प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन करो। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव तेरे जैसे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इतने तो मेरे सगे बेटा ब्रह्मा जी भी मुझे प्यारे नहीं लगते, यहाँ की भोले बाबा भी इतने प्यारे नहीं लगते जितने कि तुम जैसे भक्त मुझे प्यारे लगते हो। महाराज एक भगवान के भक्त थे राका और बाका, जो हमेशा भगवान की मस्ती में मस्त रहते थे। ना कोई लोभ था ना मोह था, केवल और केवल भगवान की सतत भक्ति करना। लेकिन बेचारे जंगल में लकड़ियां बीनते थे और जिस दिन उनकी लकड़ी नहीं दिखती थी महाराज, उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। नामदेव जी भगवान के परम भक्त हैं, जो कि कुत्ते से भी भगवान को प्रकट करके दिखा दिया था। भगवान से कहते हैं नामदेव जी, प्रभु आपके बड़े प्यारे भक्त हैं, आप पर इतनी अटूट श्रद्धा मैंने देखी है, लेकिन आप इनकी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं नामदेव जी, मैं देना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन ये ले तब तो मैं दूं। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, आप देंगे तो भला क्यों नहीं लेंगे। बोले अच्छा चलो आप हमारे साथ। भगवान नारायण और नामदेव दोनों मृत्यु लोक आए और राका बांका के सामने हीरे मणि जवाहरात से भरी हुई पोटली राका और बांका के सामने डाल दी।